Hello बच्चों, let's read this question. The question say that when the following aldohexose exist in its D configuration, the total number of stereoisomer in its pyranose form is। बच्चों यहाँ पर एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है। बच्चों कैसे पता ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है? क्योंकि पायरेनोज फॉर्म जो है बच्चों वो किस में बनता है? ग्लूकोज में बनता है। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर्स को समझेंगे। ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है, उसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर जो कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 2 के पावर में n होता है। n हमारा जो होता है नंबर ऑफ, n जो हमारा होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। क्या होता है बच्चों? स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं? जैसे कि ऐसा कार्बन होगा जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। जैसे इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड होंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो इस कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे और इस सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। तो अब बेसिकली सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पायरेनोज फॉर्म। कैसे बनेगा बच्चों समझेंगे। तो सबसे स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी सब सेम रखेंगे बच्चों इस तरीके से, CHOH, फिर यहाँ पे CHOH हो जाएगा, एज इट इज रखेंगे इसको, फिर यहाँ पे CHOH हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे CHOH है तो इस तरीके से लिखेंगे, देन यहाँ पे CH2OH। अगर हम इनका नंबरिंग करें तो किस तरीके से करेंगे नंबरिंग? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पोलैरिटी होता है, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 5वें कार्बन पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पर OH है, इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब क्यों यही वाला ऑक्सीजन अटैक किया है? क्योंकि इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक 6 मेंबर्ड रिंग बनता है, तो 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। C यहाँ पर हो जाएगा OH, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H इस तरीके से। देन फिर दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा? OH, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH इस तरीके से, फिर यहाँ पे C हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा, फिर इस तरीके से, और यहाँ से एक इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगा कुछ, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देंगे और ये इसके साथ में इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा बच्चों? नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? C, यहाँ पे OH, H, यहाँ पर H हो जाएगा बच्चों। अब अगर नंबरिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 6। अब इसमें बच्चों बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे? अब कायरल कार्बन को डिस्कवर करेंगे। तो जब कायरल कार्बन को डिस्कवर करेंगे तो क्या होगा? पहले कार्बन पर देखेंगे तो बच्चों पहले कार्बन पर इस कार्बन का वैलेंसी डिफरेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये कायरल होगा, तो इस पे एस्टेरिक मार्क बना देंगे। सेकेंड वाला भी हमारा क्या होगा बच्चों? कायरल होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। थर्ड में भी हमारे क्या होंगे बच्चों? कायरल होंगे। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH जो होता है इस साइड में होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये भी कायरल होगा बच्चों, ये भी कायरल होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर भी देखेंगे तो इससे ये ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, इधर भी हाइड्रोजन ग्रुप है जो कि डिफरेंट है, तो ये भी एक कायरल होगा। और ये वाला हमारा कायरल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हैं जैसे कि हाइड्रोजन। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा यहाँ पे जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तब। अब ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोपाइरेनोज का। किसका है? ग्लूकोपाइरेनोज, कुछ इस तरीके से। अब इसको ग्लूकोपाइरेनोज क्यों कहते हैं बच्चों? एक हमारा पायरान पाया जाता है इस तरीके से, 6 मेंबर्ड रिंग होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा होता है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ होता है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? पायरान कहते हैं। तो इसी से ये मैच करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज का मतलब बच्चों, ग्लूकोज के लिए ग्लूको लगाते हैं, पायरन यहाँ से लिखते हैं बच्चों, और शुगर है तो ओज लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है। तो टोटल कायरल सेंटर जो है 1 2 3 4 5 है। तो 2 के पावर में n का वैल्यू 5 रखेंगे क्योंकि स्टेरियोजेनिक सेंटर जो है बच्चों वो 5 है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 32। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।